हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सेकंड ग्रेड के लिए सेकंड पेपर मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप सभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो फलन के अंदर प्रांत और परिसर ज्ञात करने का एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी प्रश्न के अंदर, उसका वीडियो मैंने 8 मिनट का डाल दिया है। आपने उस वीडियो को देख लिया होगा और अपनी गलती को सुधार लिया होगा, है ना। अब हम आज आगे बात करने वाले हैं फलनों के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जिसमें आपने नाम सुना होगा, जैसे कि वन वन फंक्शन होता है, मैनी वन फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, इन टू फंक्शन होता है ना। तो ये क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। इंजेक्शन किसको कहते हैं, सरजेक्शन किसको कहते हैं, बाइजेक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, ये सब चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, आप हेडिंग डाल दीजिए अपनी कॉपी में अब जल्दी से, फलनों के प्रकार। हेडिंग डालेंगे फलनों के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं, और टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर पहला फंक्शन हम डिस्कस करेंगे कौन सा, तो आपका पहला अपन डिस्कस कर रहे हैं एक की, ठीक है। कौन सा, एक की, ठीक है, एक की। और एक की फलन जो है इसे इंग्लिश में आप कहते हैं वन वन। तो जैसा इसका नाम है वन वन, वैसा ही इसका काम भी है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या काम का है, ठीक है। तो एक ही फलन या वन वन फलन क्या होता है देखेंगे। बेसिकली एक ही फलन या वन वन फलन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में मान लीजिए एक फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइन है। क्या है, एक फलन है जो ए से बी में डिफाइन है। ए इसका प्रांत हो जाएगा, बी इसकी सह प्रांत हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास में एक फलन है, और यह फलन जो है आपका वन वन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक वैल्यू के लिए, ए के प्रत्येक असमान, प्रत्येक असमान अवयव के लिए, क्या, प्रत्येक असमान अवयव के लिए बी के अंदर जो है प्रत्येक का क्या हो, असमान प्रतिबिंब उपस्थित हो, असमान प्रतिबिंब उपस्थित हो। इसका क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगा। ये यह कहना चाहता है कि मान लीजिए हमारे पास में कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। इस एफ एक्स फंक्शन के डोमेन में से, है ना, इसके प्रांत में से हमने मान लीजिए एक बार x बराबर x1 रखा, एक बार जो है x बराबर x2 रखा, ठीक है। ये दो हमने अलग अलग वैल्यू क्या करी, इस फलन के अंदर रखी, ठीक है। तो फलन में रखने पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एफ एक्स वन और एफ एक्स टू। अब इन दोनों की जो वैल्यू निकल कर आई, वो मान लीजिए एक बार आई ए, एक बार आ गई बी। तो आपने ये देखा कि एक्स वन और एक्स टू दो अलग अलग असमान अवयव कहां से लिए, प्रांत में से। और इनको जब अपन ने फलन में रखा, किसमें रखा, एफ एक्स जो फलन था उसके अंदर रखा, तो उससे जो है हमारे पास में दो वैल्यूज निकल करके आई, ए और बी। और ए और बी दोनों भी क्या है, असमान प्रतिबिंब है। तो ये असमान वस्तुएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा फलन जिस फलन में जो भी वैल्यू पुट की जाएगी उस वैल्यू के लिए एक अलग मान निकल करके आता है, ठीक है। यानी हम ये कहेंगे कि प्रांत में से कोई भी वैल्यू पुट करिए फलन के अंदर, और फलन के अंदर जब प्रांत में से कोई अवयव पुट किया जाता है तो प्रत्येक अवयव के लिए एक अलग अलग मान निकल करके आता है। यानी एक मान के लिए फलन का एक वैल्यू अलग, दूसरे मान के लिए दूसरा वैल्यू, इसीलिए इसका क्या नाम है, वन वन। तो वन यानी कि एक मान के लिए वन, दूसरे वन का मतलब क्या है, एक वैल्यू निकल कर आएगी। तो वन वन का मतलब है एक वैल्यू के लिए एक वैल्यू निकल कर आती है फलन की, ठीक है। और इसका जो डायग्रामिक जो है देखें,
तो डायग्रामेटिकली ये इस प्रकार से शो किया जा सकता है कि मान लो ये है अब मेरे पास में ए प्रांत, ठीक है, इसका सेट, और ये है हमारे पास में मान लीजिए बी प्रांत, मतलब बी जो आपका सह प्रांत होता है उसका सेट। अब इसके अंदर आपके पास में देखिएगा कि ए के अंदर है मान लो x1, x2, x3 और x4। तो x1, x2, x3, x4 जो है उसकी वैल्यू क्या निकल करके आएगी इस बी के अंदर, यानी सह प्रांत में, है ना। तो ये जब सभी मान रखे जाएंगे तो प्रत्येक मान के लिए एक अलग मान, मान लो x1 पुट करने पर a आएगा, x2 पुट करने पर b आएगा, x3 पुट करने पर c आएगा, x4 पुट करने पर d आएगा। कभी भी दो वैल्यू पुट करने पर एक जैसा मान नहीं आएगा। इसका मतलब ए के प्रत्येक अवयव के लिए एक अलग से जो है बी के अंदर अवयव उपस्थित होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ के दो अवयवों के लिए एक ही मान आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर वह वन वन फंक्शन नहीं होगा, वह मैनी वन फंक्शन बन जाता है, बहु एक एक ही। ठीक, चलो, तो ये समझ में आ गया, आपको दिख गया यहाँ पर। तो ये तीनों अलग अलग तरीकों से बता दिया, ये है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब हम इस डेफिनेशन को और इस डायग्राम को और थोड़ा सा सही सिस्टमेटिकली लिखेंगे। तो आप लिखिएगा कि फलन एफ ए से बी, ठीक है, फलन एफ ए से बी एक एकेकी फलन यानी वन वन फंक्शन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक असमान ए के प्रत्येक असमान अवयव के प्रतिबिंब भी क्या हो, असमान हो। समझ में आ गई बात, तो वो क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा। फिर मैंने ये उदाहरण से समझा दिया कि मान लो फलन है एफ एक्स, उसके अंदर एक बार x1 रखा, एक बार x2 रखा, तो वैल्यू निकल कर आई एक बार a एक बार b। ठीक है, ये लिख लेना। फिर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहो तो इस प्रकार से वन वन फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाएगा। a का एक अवयव इसके एक ही अवयव से कनेक्ट होगा, ठीक है, इसका एक अवयव इसके एक से ही कनेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि x1 और x2 दोनों इसके एक से हो गए, नहीं, अलग एक 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 अलग अलग। ठीक, समझ में आ गई बात। इसके बाद में अगर जो है फलन हमें क्रमित युग्मों के रूप में दिया गया हो, किस रूप में दिया गया हो, क्रमित युग्मों के रूप में, यानी ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में हो, तो क्या होगा। तो ये दूसरा पॉइंट, अब जो वो पहला वाला पॉइंट था वो पूरा समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे कि यदि फलन, ये थ्योरेटिकल लिखें पहले, यदि फलन क्रमित युग्म, यदि फलन क्रमित युग्मों के समुच्चय, क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में, के रूप में दिया गया हो, ठीक है, किसके रूप में दिया गया हो, क्रमित युग्मों के रूप में दिया गया हो, और और किन्हीं भी, किन्हीं भी दो क्रमित युग्मों, दो क्रमित युग्मों, क्रमित युग्मों के दूसरे अवयव, दूसरे अवयव यानी जो सेकंड नंबर पर आने वाला एलिमेंट होता है ना युग्म के अंदर, वो वाला, तो दूसरे अवयव भी समान न हो, ठीक है, पहला अवयव तो समान नहीं ही होना चाहिए, ठीक है, अगर समान हो गया तो वो फंक्शन नहीं रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें ये पता लगाना है कि वो वन वन है मैनी वन है, कौन सा फंक्शन है, फंक्शन में भी, तो दूसरा अवयव जो है वो भी समान नहीं होना चाहिए। समान न हो तो तो फलन, तो फलन एक एक ही फलन कहलाता है, एक एक ही फलन कहलाता है, ठीक, वन वन फंक्शन कहलाता है।
उदाहरण के लिए हम लिखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज करिए हमारे पास फंक्शन इस रूप में दे रखा हो। ठीक है, फंक्शन किस रूप में दे रखा हो, तो फंक्शन हमें दे रखा है, मान लीजिए ऐसे कि ये आपका जैसे अभी पीछे अपन ने लिया ना वही उदाहरण, क्या x1 पुट करने पर आ रहा है a, फिर x2 पुट करने पर आ रहा है b, फिर x3 पुट करने पर आ रहा है c, फिर x4 पुट करने पर आ रहा है d। ठीक है, तो देखो x1 पुट करने पर a आया, और x2 पुट करने पर b आया, x3 पुट करने पर c आया, x4 पुट करने पर d आया। क्या a b c d इनमें से कहीं पर भी बराबर है क्या? क्या यहाँ पर a है तो यहाँ भी a है क्या? नहीं है, यहाँ b आ गया। फिर यहाँ पर कहीं वापस से a कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। कहीं पर भी b वापस रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। हर ए बी सी डी सभी जो है एक एक बार ही आए हैं। अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट इनमें से जो वापस आ जाता, मान लो ऐसा हो जाता कि x5 आने पर a आ गया, तो अब देखो क्या हो गया, क्रमित युग्म जो है रिपीट हो जाता। यहां पर क्या है, x1 पुट करने पर भी a आ रहा है और x5 पुट करने पर भी a आ रहा है, तो फिर यह फलन नहीं रहता। समझ में आ गई बात? यह फलन नहीं होगा, इसीलिए हम इसको हटा देंगे। अगर हमें इसको फलन बनाना है तो जो दूसरे अवयव है, पहले वाले अवयव तो अलग अलग होने ही चाहिए, दूसरे वाले अवयव भी अगर अलग अलग है तो हम उसे एक एक ही फलन कहते हैं। ठीक, ये आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, अब तीसरा जो पॉइंट है जिससे हमें पता चलेगा कि फलन जो है वो एक एक ही है या नहीं है, तो वो है आपका ग्राफ वाला। ठीक है, तो लिखेंगे जब y बराबर एफ एक्स, यानी हमारे पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है, तो जब y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया गया, ग्राफ दिया गया हो, ठीक है, हमें ग्राफ भी तो दे सकता है, तो ग्राफ दिया गया हो और एक्स अक्ष के, एक्स अक्ष के समांतर, समांतर एक्स अक्ष के समांतर, ठीक है, क्या एक्स अक्ष के समांतर प्रत्येक रेखा, एक्स अक्ष के समांतर प्रत्येक रेखा वक्र को, वक्र को अधिकतम, है ना, अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम एक ही बिंदु, एक ही बिंदु, अधिकतम एक ही बिंदु पर, पर काटे तो, काटे तो दिया गया फलन एक एक ही, एक एक ही फलन कहलाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है कि अगर हमें ग्राफ दिया गया हो। हेलो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे हमारा एक लास्ट पॉइंट, बीच में थोड़ा सा ग्लिच आ गया था इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। पॉइंट ये था कि जब हमारे पास में एक ग्राफ दे रखा हो और उस ग्राफ के अंदर अगर हम जो है एक्स एक्सिस के समांतर एक लाइन खींचते हैं और वह रेखा यदि उस ग्राफ को केवल और केवल अधिकतम एक बिंदु पर कट करे, मिनिमम या तो वो कट ही नहीं करे, और कट कर रही है तो अधिकतम से अधिकतम एक बिंदु पर कट करे, तब वह जो फलन है वो एक एक ही फलन कहलाता है। कैसा फलन कहलाता है दोस्तों? एक एक ही फलन कहलाता है, वन वन फंक्शन कहलाता है। अगर एक से ज्यादा बिंदु पर कट कर रहा है तो फिर वह जो है मैनी वन फंक्शन हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लीजिए हमारे पास में एक जो है इस प्रकार का ग्राफ दे दिया गया। अब इस ग्राफ के अंदर मैं एक एक्स अक्ष के समांतर, जो कि ये रहा, ये क्या है, एक्स अक्ष है हमारे पास में, इस एक्स अक्ष के समांतर कितनी ही रेखाएं खींच लूं, प्रत्येक रेखा इस ग्राफ को केवल और केवल देखो एक बिंदु पर कट कर रही है। देखो पहला बिंदु ये रहा, ठीक है,
एक बिंदु पर कट किया, क्या आगे ये लाइन वापस से इस ग्राफ को कहीं कट करेगी? क्या नहीं करेगी। ऐसे ये दूसरी वाली लाइन खींची, ये भी इसको एक ही बिंदु पर, मतलब आप एक्स अक्ष के समांतर कोई भी रेखा लेवे, कितनी भी रेखाएं लेवे, लेकिन सभी रेखाएं ग्राफ को केवल और केवल एक बिंदु पर कट करती हो, तब जो है यह फलन कैसा होता है? एक एक ही फलन कहलाता है। तो यह कैसा फलन है? एक एक ही फलन है। ठीक है। और सपोज करो यदि ऐसा हो गया कि आपने एक ग्राफ लिया जो इस प्रकार का है, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसके अंदर देखो ये लाइन खींचते ही 2 पॉइंट पर कट कर रही है, कहां कहां पर कट कर रहा है? तो देखो एक बिंदु ये रहा और एक ये रहा, तो फिर यह जो है आपका फलन नहीं है, यह एक एक ही फलन नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ग्राफ अगर आपको दे रखा होगा तो ग्राफ को देखते ही आपको समझ जाना है कि अगर एक्स अक्ष के समांतर, यानी ऐसे आड़ी रेखा, ठीक है, अगर आड़ी रेखा एक्स के समांतर रेखा जो है ग्राफ को केवल और केवल एक बिंदु पर, देखो एक पर कट करे, एक पर, एक पर, एक पर, एक लाइन एक बिंदु, एक ही लाइन पॉइंट पर कट करेगी वक्र को, ठीक है। हाँ, तो आप जो है ऐसी फिर फलन को क्या कह दोगे? ऐसे फलन को आप कह दोगे कि यह आपका एक एक ही यानी कि वन वन फंक्शन है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में अपन एक एक ही फलन के कुछ उदाहरण देखते हैं और फिर मैनी वन फंक्शन की बात करते हैं। देखिएगा, अब एक एक ही फलन के उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो उदाहरण उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण लेते हैं। सपोज करो एफ एक्स बराबर अपन ने ले लिया क्या? तो एफ एक्स बराबर आपने ले लिया एक्स। ठीक है, अब एफ एक्स बराबर एक्स है, इसमें आप जैसे ही देखो एक्स वन पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? तो वो आ जाएगा एफ एक्स वन और वो भी क्या हो जाएगा? एक्स वन। ऐसे ही अगर आपने एक्स टू पुट किया तो वो आ जाएगा एफ एक्स टू, तो वो बराबर होगा एक्स टू के। यानी कि आपका ये जो फलन है, यह फलन प्रत्येक बिंदु पर, क्या प्रत्येक बिंदु पर एक अलग वैल्यू जो है आपके सामने रखेगा। ठीक है, इसी प्रकार का और एक कोई उदाहरण देख सकते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर अगर दे रखा हो आपको क्या, तो मान लीजिए पी एक्स प्लस क्यू। तो यहां पर भी देखिए, आप एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बदलेंगे, पी एक्स वन प्लस क्यू, पी एक्स टू प्लस क्यू, पी एक्स थ्री प्लस क्यू, ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इसके अलावा और अगर अपने को एग्जाम्पल देखना है तो आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आपके पास में मान लीजिए log x आ जाए, है ना, एफ एक्स बराबर क्या आ जाए? तो e की पावर x आ जाए, एक्सपोनेंशियल। e की पावर x1 अलग होगा, e की पावर x2, e की पावर x3, ऐसे। ठीक, ऐसे ही और एक उदाहरण देखते हैं। तो हमारे पास सपोज करिए एफ एक्स बराबर दे रखा हो, तो एफ एक्स बराबर है ए इंटू या फिर पी इंटू, या ये लीजिए, ये देखो, तो यहां पर जो है भाई देखो एक्स की वैल्यू हर बार बदलेगी तो आपका जो है ये फलन भी वैल्यू अलग अलग देगा। समझ में आ गई बात? आपको इतना ही ध्यान रखना है कि प्रांत में से जैसे जैसे हम वैल्यू को पुट करते जाते हैं वैसे वैसे उस फलन के अलग अलग मान आते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? एक एक ही फलन कहते हैं, वन वन फंक्शन कहते हैं। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में अपन जो है मैनी वन फंक्शन की बात करते हैं। ठीक, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। अब अपन जो है डिस्कस करने जा रहे हैं मैनी वन फंक्शन के बारे में। किसके बारे में? मैनी वन फंक्शन के बारे में, बहु एक एक ही फलन के बारे में। तो लिखेंगे बहु एक एक ही फलन। ठीक, और इसको अपन क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन। ठीक है, किसकी बात करेंगे? मैनी वन फंक्शन की बात करेंगे। मैनी वन फंक्शन क्या होगा? तो ऐसे फलन जो वन वन नहीं है वो सभी फलन ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएंगे? बहु एक एक ही फलन हो जाएंगे, मैनी वन हो जाएंगे। ठीक है, मैनी वन का मतलब क्या है? आप जो है आपके प्रांत में से तीन चार वैल्यूज को पुट करो, लेकिन हमेशा जो आंसर आने वाला है, जो वैल्यू निकल कर आएगी फलन की, वो एक ही आने वाली है, फिक्स हो जाएगी। ठीक है,
जैसा पहले अपन ने क्या पढ़ा, एक रखने पर एक अलग वैल्यू, दूसरा रखने पर दूसरी अलग वैल्यू। यहाँ पर क्या होगा, एक वैल्यू रखी दूसरी वैल्यू, एक रखी वही वैल्यू, एक रखी वही रखी, इस प्रकार से वैल्यू जो है आती है। तो आप ये कहेंगे कि ऐसे फंक्शन जो वन वन नहीं है वो सभी कैसे हो जाएंगे, बहु एक ही फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर दें तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो इसकी डेफिनेशन लिखिएगा कि फलन फलन एफ ए से बी में डिफाइन जो है फंक्शन। ठीक है, तो फलन एफ ए से बी में बहु एक की, क्या, बहु एक की यानी मैनी वन। ठीक है, बहु एक की कहलाता है, बहु एक की कहलाता है यदि, बहु एक की कहलाता है यदि ए के कम से कम, कम से कम दो अवयवों, कम से कम दो अवयवों। ठीक है, तो ए के कम से कम दो अवयवों का एफ प्रतिबिंब, एफ प्रतिबिंब का मतलब हो गया वही बी की वैल्यू, ठीक है, या फंक्शन की वैल्यू, एफ प्रतिबिंब समान हो। ठीक है, क्या हो, समान हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मान लो हमारे पास कोई एक एफ एक्स फंक्शन है, इसके अंदर x1 और x2 दोनों अलग अलग वैल्यू है, भाई बराबर तो होंगे नहीं, x1 x2 बराबर नहीं है, तो हमने पुट किया fx1 और उसकी वैल्यू निकल कर आ गई a। ऐसे ही हमने पुट किया एक x2 तो वो भी निकल कर आ गया a। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है हमारे पास में दो अलग अलग वैल्यू को पुट करने पर, ए के अंदर हमने क्या करा, दो अलग अलग अवयव उठाए प्रांत में से, उनको रखा x1 और x2 को, लेकिन उनका जो आंसर है, फलन का जो मान है वो निकल कर क्या आया, ए ही आया है। तो फलन का मान क्या निकल कर आया, ए ही निकल कर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मैनी वैल्यू को पुट करो, मैनी मतलब एक से ज्यादा, तो मैनी वैल्यू को पुट करो लेकिन आंसर क्या मिलेगा, वन मिलेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, मैनी वन। तो वन वन में तो क्या था, वन पुट करो वन गेट, ठीक है, बाय वन गेट वन होता है ना, कि बाय करो एक और एक आप प्राप्त करोगे, यहां पर क्या है, बाय मैनी गेट वन। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसको डायग्राम से देखते हैं अगर, तो डायग्राम में क्या हो जाएगा, ये रहा हमारे पास में मान लीजिए एक ए सेट, और ये रहा हमारे पास में बी सेट। अब ए सेट के अंदर है मान लो x1 x2 x3 x4। यहां से अब हमारे पास में जो वैल्यूज है वो मान लीजिए आती है ए बी सी डी। तो अब यहां पर क्या हुआ, देखिए, अब हमारे पास में x1 पुट करने पर भी आया ए, ठीक है, x1 पुट करने पर भी क्या आ रहा है ए, और x2 पुट करने पर भी आंसर क्या निकल कर आ रहा है ए। तो देखो, मैनी पुट किए और प्राप्त क्या किया, वन, इसलिए इसका नाम क्या, मैनी वन। याद हो जाएगा मेरे दोस्तों, याद हो जाना चाहिए। फिर x3 पुट करने पर मान लो एक्स सी मिल जाता है और x4 करने पर बी मिल जाता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप इसको यहां लिख सकते हैं कि एफ x1 और एफ x2 दोनों के दोनों क्या निकल कर आते हैं ए, और एफ x3 जो है वो निकल कर आया सी, और एफ x4 जो है वो निकल कर आया बी। ठीक है, आपको पता चल गया होगा इसके अंदर ये क्या है, कोडोमेन है, सह प्रांत है, और सह प्रांत में क्या क्या आंसर होंगे, तो ए बी सी डी। लेकिन अगर पूछे कि इस फलन की परिसर बताओ, रेंज बताओ, तो क्या होगा, ए बी और सी, डी अपना जो है रेंज में शामिल नहीं होगा, क्योंकि डी जो है वो किसी से संबंधित नहीं है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन का मतलब सीधा सा यही है, एक से ज्यादा वैल्यूज आप पुट करोगे लेकिन आंसर हमेशा एक फिक्स आ जाता है, उस प्रकार के फंक्शन। ठीक है, लिखो, इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद में अपन जो है क्रमित युग्म में अगर दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, इसके लिए देखो, पहले आपने लिखा कि क्रमित युग्म के अगर है तो पहले वाले अवयव तो अलग अलग होने ही चाहिए, साथ ही साथ दूसरे वाले अवयव भी जो है अलग अलग होने चाहिए, तब तो वो है मैनी वन, सॉरी वन वन। लेकिन अगर मान लीजिए किन्हीं दो क्रमित युग्मों के
दूसरा जो अवयव है वो समान हो जाए तो फिर हम उसे कहते हैं मैनी वन फंक्शन, बहु एकेकी फलन। तो लिखेंगे स्टार डाल के कि यदि फलन क्रमित युग्म में हो, क्या, यदि जो फलन है वो क्रमित युग्म में हो, तब तब कम से कम तब कम से कम दो क्रमित युग्मों कम से कम दो क्रमित युग्मों दो क्रमित युग्मों के दो क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयव यानी दूसरे अवयव, ठीक है, तो कम से कम दो क्रमित युग्मों के दूसरे अवयव समान दूसरे अवयव समान हो तो फलन बहु एकैकी फलन होता है। ठीक है, तो बहु एकेकी फलन कब होता है, तो बहु एकेकी फलन तब होगा जब आपके पास में दो क्रमित युग्मों के दूसरे अवयव सेम दे रखे हो। उदाहरण के लिए हम देखें तो एग्जाम्पल देखेंगे, फलन है जैसे कि देखो x1 कॉमा ए, ठीक है, फिर x2 कॉमा ए, फिर x3 कॉमा बी और x4 कॉमा सी, x5 कॉमा डी। ठीक है, तो इस प्रकार का हो गया। लेकिन यहाँ देखो आप x1 और x2 जो है इसमें देखेंगे तो जो दूसरा अवयव है वो यहाँ पर भी ये, यहाँ पर भी ये, तो इन दो कम से कम बोला था मैंने, क्या, तब कम से कम दो क्रमित युग्मों में, तो कम से कम दो क्रमित युग्म ये रहे पहला और दूसरा, बाकी में भी हो सकता है ना, 3 4 5 में भी हो सकता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। हो सकता है कि x3 पर भी आ जाए और x5 पर भी आ जाए, तो ये भी एक क्रमित युग्म मिल जाता। ऐसे कम से कम दो क्रमित युग्मों के अंदर क्या हो जाए, अलग अलग x को पुट करने पर एक जैसा मान आ जाए या दूसरा जो अवयव है वो समान हो जाए, तो उसे अपन क्या कहेंगे, बहु एकेकी फलन कहते हैं। और वो रहा आपके सामने डेफिनेशन सही। ठीक, लिख लीजिए। इसके बाद में अगर हमारे पास ग्राफ के रूप में फलन दे रखा हो तो क्या होगा, तो लिखेंगे कि यदि फलन y बराबर एफ एक्स एक ग्राफ के रूप में हो, क्या हो, y बराबर एफ एक्स जो फलन है वो एक ग्राफ के रूप में हो, ठीक है, तो हो तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि एक रेखा खींचेंगे और वह रेखा कम से कम ग्राफ को जो है दो बिंदुओं पर, क्या, कम से कम दो बिंदुओं पर या फिर ये कह सकते हैं कि एक से अधिक बिंदुओं पर काटती हो। ठीक है, तो ग्राफ के रूप में हो तो एक्स के समांतर रेखा, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर रेखा ग्राफ को एक से अधिक एक से अधिक बिंदुओं, क्या, ग्राफ को जो है एक से अधिक बिंदुओं पर काटे, एक से अधिक बिंदुओं पर काटे तो फलन एफ एक्स बहु एकेकी फलन बहु एकेकी होता है। तो फलन कैसा होता है, बहु एकेकी होता है। बहु एकेकी का मतलब क्या हो गया, वही मैनी वन फंक्शन। अब इसमें ग्राफ बनाए तो ये देखिए इस प्रकार का इसमें ग्राफ बना सकते हैं, जैसे कि ये लो, एक तो ये बना दिया, तो इसमें क्या होगा, ये देखो एक्स अक्षीय समांतर लाइन खींची, ये खींची,
देखो कितने पॉइंट पर काटा, दो बिंदुओं पर। तो ये कैसा फंक्शन है, ये बहु एकेकी फलन कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। ऐसे ही अगर मैं जो है एक और ग्राफ आपके सामने रखूं, तो जैसे आपने साइन और कॉस के ग्राफ देखे होंगे, ये इस प्रकार से लो, है ना। तो अब इसमें भी क्या होगा, ये देखिए, ये लो, कितने पॉइंटों पर कट कर रहा है, एक दो तीन चार पांच छह। तो भाई एक से तो अधिक ही है, छह, है ना। तो इस प्रकार के जो ग्राफ होते हैं, उन्हें अपन क्या कह देंगे, ये हो जाएंगे बहु एकेकी फलन हो जाएंगे, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। अब आपको जो है आज वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, और इनके अंदर क्या होता है ये भी आपको पता चल गया होगा। कैसे हम किसी फंक्शन का पता लगा सकते हैं कि वो मैनी वन फंक्शन है या फिर वन वन फंक्शन है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको मैनी वन फंक्शन के डिटेल बता देता हूं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं मैनी वन फंक्शन की बात करूं, देखो उदाहरण, तो सबसे पहला उदाहरण इसमें आता है कांस्टेंट फंक्शन का, कि मान लो एफ एक्स बराबर और दे रखा हो सी। एफ एक्स बराबर सी का मतलब हो गया एफ एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अब एफ एक्स की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, अब आप इसके अंदर एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स टेन तक, तो भी कुछ भी पुट करने पर हमेशा ये तो क्या वैल्यू देगा, सी वैल्यू देगा। समझ में आ गई बात। तो ये कैसा फंक्शन है, ये एक प्रकार का हमारा मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि इसमें एक्स कितने भी पुट करो लेकिन आंसर हमेशा वन एक फिक्स हो गया। फिर ऐसे ही देखो, अगर एफ एक्स बराबर हमारे पास में आ जाए एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ एक्स बराबर क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, जहां पर ये जो है एक्स आपका बिलोंग करेगा रियल नंबर में। क्यों, देखिए, जैसे ही हमने मान लो एक्स बराबर लिया दो, ठीक, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टू बराबर टू का स्क्वायर, और टू का स्क्वायर होता है फोर, ठीक। तो एक्स बराबर टू लेने पर एफ ऑफ टू कितना आया, फोर। और अगर हम x बराबर माइनस टू लेते हैं, तो एफ ऑफ माइनस टू कितना आएगा, तो माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर। बताइए, तो देखिए अब एफ ऑफ टू पुट करें चाहे एफ ऑफ माइनस टू पुट करें, आंसर क्या आ रहा है, चार ही आ रहा है। तो मैनी एक्स पुट करने पर एक्स बराबर अपन ने दो वैल्यू पुट करी, लेकिन आंसर हमें क्या मिला, एक चार ही मिला, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैनी वैल्यू पुट करने पर वन आंसर मिलता है। तो ये एक मैनी वन फंक्शन का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद में और हम क्या उदाहरण देख सकते हैं, तो साइन एक्स है, कॉस एक्स है, ये जब रियल नंबर पर डिफाइंड होते हैं, अगर इनकी जो डोमेन है वो चेंज की जाती है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक लेंगे, तब तो ये जो है सभी वन वन के रूप में काम करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने इससे बाहर प्रांत ले ली, यानी पूरे रियल नंबर ले लिए, तो फिर साइन एक्स कॉन एक्स टेन एक्स ये सभी कैसे हो जाते हैं, मैनी वन फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें, आपको इसके बारे में आगे अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जब फलन रियल नंबर से रियल नंबर में, प्रांत रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर, तो फिर ये जो है साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स कॉस एक्स सभी जो है क्या होते हैं, मैनी वन फंक्शन होते हैं। मैनी वन का मतलब बहु एक ही फलन, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स आपको पता होगा कि माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू तक ही जो है अलग अलग वैल्यू देते हैं। उसके बाद में तो ये जो है अपनी वैल्यू क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, वहां से आपको ये चीज पता चल जाएगी। जैसे देखो साइन जीरो पे जीरो होता है, तो ये इस प्रकार से जाता है, और यहाँ पर ये जो है पाई बाय टू तक होता है, ठीक। और ऐसे कैसे इधर नीचे भी बनता है ना, ये यहाँ तक, ये लो माइनस पाई बाय टू। अब आप जो है इतना ग्राफ है, तो इसके अंदर जो है आप देखो लाइन खींच के देखो, एक बार ही कट करेगा, नीचे भी खींच के देख लो एक बार ही कट करेगा, पूरे इस रेंज से लेकर इस रेंज तक हर बार एक ही पॉइंट पर कट करेगा। तो ये माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू के लिए तो साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स ये सभी फलन जो है आपके कैसे होते हैं, वन वन होते हैं। लेकिन जैसे ही आप जो है आपके रियल नंबर की बात करते हैं, तो फिर इनके पूरे ग्राफ बनते हैं, और पूरे ग्राफ तो इस प्रकार से बनते हैं ना, आपको पता होगा ये इस प्रकार से चलता रहेगा, मतलब नीचे आता है ऐसे ऊपर यूं यूं।
तो फिर तो ये क्या हो जाते हैं, मैनी वन हो जाते हैं। ये मैं हटा देता हूं सब, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस पॉइंट के माध्यम से मैं ये समझाना चाहता हूं कि कोई भी एक फलन जो है मैनी वन भी हो सकता है, वन वन भी हो सकता है। तो किसी भी फलन की प्रांत बदलने पर वह फलन मैनी वन और वन वन में बदल सकता है। तो ये पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है। फलन का फलन की प्रांत बदलने पर, फलन की प्रांत बदलने पर वह, हिंदी में इंग्लिश में लिख रहा हूं, वह मैनी वन से वन वन और इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब वन वन से मैनी वन में, ठीक है। जैसे ये देखो साइन -π/2 से लेकर π/2 तक अगर डिफाइन करते हैं तब तो ये वन वन है, लेकिन अगर रियल नंबर लेते हैं तो ये मैनी वन बन जाता है ऐसे। तो फलन की प्रांत बदलने पर वह मैनी वन से वन वन और इसका उल्टा भी बदल सकता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कोई भी फलन मैनी वन से वन वन और वन से मैनी वन वन बन सकता है अगर उसकी डोमेन चेंज की जाती है तो, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आज जो है आपने फलन के दो प्रकार वन वन और मैनी वन फंक्शन के जो टाइप है वो कंप्लीट किए। अगली क्लास में अपन ऑन टू और इनटू जो फंक्शन है उनके बारे में अच्छे से समझेंगे, अंतर्देशीय और जिन्हें आचादक कहा जाता है उनके बारे में, ठीक। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।